प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश की द्वारा प्रभु की जो वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए प्रेरितों का काम 26वें अध्याय की 7वीं आयत और 8वीं आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 7 to 8। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्रों अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, क्योंकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाते हैं, तो तुम्हारा यहाँ यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस 26 अध्याय की शुरुआत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। अग्रिप्पा के सन्मुख पौलुस का स्पष्टीकरण। पौलुस को अग्रिप्पा राजा के सामने वो समय पर राजनीति का बहुत कुछ लोगों का सामने प्रेरित पौलुस जो विश्वास करते हैं उसका बारे में बताने के लिए अनुमति दिया। तो इस बात कहने का समय पर और पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि मैं कुछ गलत बात यहूदियों का सभा में या यहूदियों का बीच में और मंदिर का अंदर किस प्रकार की गड़बड़ी मैं नहीं किया है, लेकिन मैं इतना ही बोला है कि मरे हुओं को और पुनरुत्थान होगा, इस विषय का बारे में और पौलुस ने और समझाया। तो 7वीं आयत में जिस प्रकार हम देखते हैं कि उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे और 12 गोत्र अपने और सारे मन से रात दिन परमेश्वर को सेवा करते आए हैं। पुराना नियम में इस्राएल का 12 जो गोत्र है वो लोग रात दिन प्रभु की जो सेवा करते रहता है। इसके लिए एक उद्देश्य हम दे सकते हैं। वो लोगों का जीवन में पुनरुत्थान की आशा थी, ये बात इधर समझा रहा है। दानियल का किताब में भी हम देखते हैं कि दानियल को भी पुनरुत्थान का आशा है, इसलिए दानियल को कहा है कि तुम अंतिम समय में जी उठकर आएगा और तुम्हारा हिस्सा लेने के लिए तुम आएंगे। जैसे अब्राहम का जीवन में भी हम देखते हैं, इसहाक को बलिदान करने का समय पर उसका मन में इस आशा रखा है कि इसहाक तो राख से फिर जीवित हो जाएगी।
अयूब का जीवन में भी हम देखते हैं कि अयूब भी और इस आशय के साथ में जीवन बिताया, अगर ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तो भी फिर भी मैं शरीर का साथ परमेश्वर को देखूंगा, जिस प्रकार की आशा उसका जीवन में था। और इस आशय का कारण से ये लोग परमेश्वर का पास में लगातार सेवा और आराधना सब करते थे। प्रभु यीशु मसीह भी इस प्रकार समझाया, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय में, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहाँ हम तो एक बात समझा रहे हैं कि जो विश्वास करने वाला, जो भलाई करने वाला लोग है वो जीवन के लिए पुनरुत्थान होंगे, और दूसरी बात है कि जो बुराई करने वाला विश्वासी लोग है वो लोग का भी जीव उठना है, वो नाश के लिए है। इसके लिए यहाँ में एक बात समझा रहा है, इस पुनरुत्थान का द्वारा एक आनंद जीवन मिलता है। ये बात इधर तो पौलुस बोलना चाहते हैं, पुनरुत्थान का साथ में आनंद जीवन मिलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में यह हम तो समझाते हैं, लेकिन यहूदी लोग, इस्राएल का लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं है। 8वीं कलम में, प्रेरितों का काम 26वें अध्याय की 8वीं कलम में, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाते हैं तो तुम्हारा यह बात क्यों विश्वास की योग्य नहीं समझी जाती है। इसके लिए ये बात हम और पौलुस समझा रहे हैं। मैं यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया ऐसा कहने से लोग क्यों विश्वास नहीं करते हैं। पुराना नियम में भक्त लोगों ने विश्वास किया एक पुनरुत्थान है, और इतना भी नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि और विश्वासी लोग पुनरुत्थान होके अनंत जीवन पाएंगे शरीर में, और रूपांतर होके पुनरुत्थान होके परमेश्वर के पास में पहुँचेंगे। जो भलाई किया है वो लोग जीवन के लिए पुनरुत्थान होंगे। ये सब बातें कहने के लिए कारण इधर समझाता है, और यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया। इस बात कहने में इस्राएल में बहुत लोग विरोध में आए, या अग्रिप्पा का सामने ये बात समझा रहा है। और प्रेरितों का काम 1 अध्याय की 3री कलम में भी हम इस बात हम पढ़ते हैं, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देते रहा। 40 दिन तक। और प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद में भी लोगों को, विश्वासी लोगों को दिखाई दिया है। इसके लिए यहाँ तो प्रेरित पौल कहते हैं यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया। इसलिए 2 बात इधर होने के लिए समझाते हैं। एक बात है उसको पर विश्वास करने से अनंत जीवन मिलेगा। दूसरी बात है विश्वासी लोगों को पुनरुत्थान होकर और सजीवन होकर शरीर में रूपांतर होकर परमेश्वर का सन्निधि में जाके उसकी आराधना करेंगे, उसको मुँह देखेंगे। इसके लिए ये बात इधर समझा रहा है। इसके लिए यीशु मसीह जरूर पुनरुत्थान हो गया, फिर वापस आएंगे, प्रभु के लोगों को वापस ले जाएंगे और परमेश्वर को मुगामुग दे के आराधना करेंगे। ये बात इधर तो समझाता है। हम इस समय पर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान को और उसका आगमन को हम याद करेंगे, और यीशु मसीह को और देखे उसका सिर को पर कांटों का मुकुट रखा, जिसमें से जितने लहू हमारे लिए बहा दिया, दोनों पगों में और दोनों हाथों में और खिल्ला मारा, उससे बहुत कुछ लहू, पवित्र गर्म लहू हमारे लिए बहा दिया। उसका बाले से एक भाई ने बोका तभी उसका पंजर बेदा, उसमें से लहू बहा दिया, और कोड़े से मार खाया और जितने लहू हमारे लिए बहा दिया और संपूर्ण तरीके मृत्यु पाया। तो ये लोगों ने मोहर डालने का जैसे उसको दफन विधि किया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। इस प्रभु को हम और स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे
दो बात के लिए विशेष तरह से यहाँ बता रहा है। एक तो अनंत जीवन हम पाते हैं विश्वास के द्वारा, दूसरी बात है हम लगातार उसको आराधना करते हैं, लेकिन एक दिन हम प्रभु को मुगामुग दे के आराधना करेंगे। इस बड़ी आशा हमको दिया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जय मसीह की।